वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सोनिया, आप शुरू से इस आंदोलन से जुड़ी रही हैं। आप बॉलीवुड की मतलब एकमात्र है जो मतलब शुरू से किसान आंदोलन के पक्ष में है। आपने कई जगहों पर लोगों को संबोधित भी किया है। किसान की आवाज़ आप बनी हुई है, महिला मतलब बेसिकली महिला कलाकार होने के नाते। तो जिस तरह से कंगना का जो कल ट्वीट था और जिन्होंने आतंकवादी और तमाम जो ऐसे वर्ड है जो मतलब बेसिकली यूज नहीं किए जाते, जिनको माना जाता है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, वो जिस तरह से किया गया, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से टैक्टिक है या जानबूझकर या खुद कंगना ऐसा मानती है? देखिए, कंगना बहुत सारे फ्लैट्स खरीद रही है आजकल, मैंने सुना भी है। तो मुझे लगता है वो आरएसएस से ही पैसा और बीजेपी से ही आ रहा है। देखो, हम तो यहाँ बैठे हैं अपना कामकाज छोड़ के, ना तो हमें किसी ईडी का डर है, ना हमें किसी इनकम टैक्स का डर है, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास कुछ भी। ठीक है, ये उन लोगों को डर है जो मोदी से डरते हुए बोल नहीं रहे, जिनकी फाइल्स वहां पे पड़ी हुई है, जिन्होंने कुछ गलत काम किया होगा, उनको बोलने से डर लगता है। कोई भी बॉलीवुड स्टार उठा के ले लो, आज इसलिए नहीं बोल रहे, उनको शर्म आनी चाहिए। रात को तो एंड ऑफ द डे तो अनाज खा के सोते हैं ना। कंगना का तो काम है एक्चुअली बिक जाना कहीं पे भी। वो हमें बकाऊ बोलती है, सबसे बड़ी बकाऊ तो वो खुद है। मुझे लगता है उसके ऊपर छापा मारना चाहिए कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इतनी फिल्में चली भी नहीं है, लास्ट तो फ्लॉप गई थी, तो कहाँ से आ रहे हैं इतने करोड़ों रुपए, कहाँ से आ रहे हैं? कोई मोदी जी के यहाँ से जा रहे हैं या बीजेपी दे रही है उसको पैसे? ये तो जानना चाहिए ना। हर कोई गवर्नमेंट ईडी का छापा हमारे फार्मर्स पे डालती है, जो कोई सपोर्ट करता है उसके ऊपर डर डालती है। हर जगह पे एक जमाखोरी का एक्ट होता है। कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी, अगर आप कोई भी चीज को हर्ट करते हो या नुकसान करते हो तो उसके ऊपर केस होता है। तो अब हमें गवर्नमेंट के ऊपर हम केस कब डालेंगे? अब देखो, ये अभी भी पहले भी इन्होंने सड़कों को खोद खोद के खड्डे कर दिए थे। हमारा इनकम टैक्स भर भर के हमने ये सड़कें बनाई थी। उनके ऊपर कौन जवाबदारी करेगा? उनके ऊपर भी तो कोई जवाबदारी करने वाला होना चाहिए ना। तो कंगना जी को बोलो कि उनको भी जवाबदारी करो। इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, और इतना अंधा पैसे का नशा, इतना अंधा अच्छी बात नहीं है। सोनिया, जिस तरह से कल जो हुआ है कि मतलब एक साथ इतने बड़ी संख्या में जो सेलिब्रिटी थे, मतलब जो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, वो जिस तरह से बाहर निकल कर आए और उन्होंने सरकार या देश के, आप जो वो जिस भाषा में कह रहे हैं कि मैंने देश का समर्थन किया है, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने देर कर दी या उनको पहले आ जाना चाहिए था किसानों को लेकर ही? किनकी बात कर रहे हैं आप? बॉलीवुड स्टार्स की? बॉलीवुड की, जैसे वो कल सरकार के पक्ष में इतनी बड़ी संख्या में उमड़ कर आए, वो लोग ट्रेंड कर रहे थे हर जगह पर। क्योंकि देखिए, उन्होंने देखा जब हमारे इंटरनेशनली स्टार्स, जबकि ये आंदोलन की इंटरनेशनली अवेयरनेस है, तो उन्होंने देखा भी जब रिहाना ने डाला है और भी कितने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने हमारे किसानी आंदोलन के हक में बात की है, तो उन्होंने ये बात की क्योंकि सरकार को ये डर बैठ गया कि अभी हमारी रेपुटेशन की बात है। एक तो सरकार एक तरफ लगी हुई है हमें खालिस्तान बनाने के लिए, और ये सारे लोगों को यही बता रही है कि ये देखो जी, हमारा देश अलग करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ट्विटर पे भी दलजीत के साथ कंगना किस तरीके से उनके साथ जिद बाजी कर रही थी कि तुम बोलो मैं खालिस्तानी हूँ। देखो, इनको कम से कम ये पता होना चाहिए भी खालिस्तान का मतलब क्या है। खालसा, प्योरिटी, पाक, सारी चीजें ये इनको पता होना चाहिए। पहले किसी भी चीज को लेके खालिस्तान का टैग लगा देते हैं। ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने वाली बात है। और मैं ये अजय देवगन जी को, काजोल जी को भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले उनको डिटेल में जाना चाहिए इस आंदोलन के बारे में कि ये आंदोलन है क्या। यहाँ विजिट करना चाहिए। यहाँ के लोग आपको खालिस्तानी लगते हैं, जहाँ टेररिस्ट लगते हैं। हम यहाँ पे रहते हैं, कन्वर जी, हरफ जी, गरफ जी, हम पहले दिन से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अपनी रोटी जो हम रात को खाते हैं, हमें उस चीज की कदर है। और हम खुद फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमने देखा है कि फार्मर्स कितना स्ट्रगल करते हैं। और हम तो बेसिकली हम खड़े क्यों हैं, बैठे क्यों हैं यहाँ पर? क्योंकि वो जो एक्ट्स हैं बेसिकली 3 बिलों के लिए बात कर रहे हैं। इस 3 बिलों का मुद्दा इन्होंने घुमा घुमा के हमें टेररिस्ट भी बना दिया, खालिस्तानी भी बना दिया। अगर इतनी प्रॉब्लम है, ये 3 बिल हैं, रद्द कर दें, हमें चाहिए ही नहीं। ये सारे सेलिब्रिटीज को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो 3 बिल गवर्नमेंट ने अभी पास किए ना, प्लीज डिटेल में पढ़ो कि ये हमारे लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं, फिर बात करना हमारे ऊपर किसी भी तरह का टैग लगाना कि हम भारत से प्यार करते हैं कि नहीं करते।